आज हम लोग प्रश्नावली 3S सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ठीक है। तो आज हम लोग प्रश्नावली 3S पार्ट 1 डॉक्टर मनोहर रे सॉल्व करेंगे, क्लास 10 का, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया हमको, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है, ठीक है। ए और बी की जो मासिक आय है उसका जो अनुपात दिया गया वो 9:7 है। उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है, मतलब जो उनका खर्च होता है उसका जो व्यय है वो 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचाता है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रत्येक की हमको क्या ज्ञात करनी है? मासिक आय ज्ञात करनी है हम लोगों को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमको मासिक आय ज्ञात करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, माना मासिक आय बराबर x। हम लोग मासिक आय क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, ठीक है। और उनका मासिक व्यय कितना है? मासिक व्यय मान लेते हैं हम दोनों का y, ठीक है। मासिक आय कितनी है? x। मासिक व्यय कितना है? y, ठीक है। अब a की मासिक आय कितनी हो जाएगी? देखो a की मासिक आय, ए और बी की मासिक आय का अनुपात कितना है? 9x है, ठीक है। 9 है ना, तो उसमें अगर उसकी मासिक आय x थी और 9 मतलब अनुपात, तो मतलब कितना हो जाएगा? 9x, ठीक है। 9 का मल्टीप्लाई तो 9x। तो बी की क्या हो जाएगी? बी की मासिक आय, तो बी की जो मासिक आय होगी वो होगी 7x, ठीक है। अब ए का मासिक व्यय कितना है? 4, तो ए का मासिक व्यय कितना है मेरे पास? 4 अनुपात में है तो, और बाई हमने ले रखा था तो 4y, ठीक। और बी का मासिक व्यय कितना है? 3y। ये हमको व्यय दे रखा और ये हमको इनका मासिक अनुपात दे रखा, ठीक है। अब पहली शर्त क्या है? देखिए पहली कंडीशन के हिसाब से क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहली शर्त। पहली शर्त क्या थी? ए की देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ए जो था काम कितना कर रहा था? महीने में इतना 9x कर रहा था, ठीक है। मतलब उसकी मासिक आय 9x थी। खर्च कितना कर रहा था? 4y, तो -4y, ठीक। तो जो बच कितना उनका रहा था, और ये जो उनमें से प्रत्येक कितना 200 रुपये बचा रहा था, तो इक्वल कितना हो गया? 200, ठीक है। मतलब 200 रुपये वो बचा रहा था, तो ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 1, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या है? देखिए दूसरी शर्त है, बी जो मेरा था उसकी मासिक आय क्या थी? 7x थी। मतलब कितने रुपए वो एक महीने में पैक कर रहा था, ठीक है। लेकिन खर्च कितना कर रहा था? वो 3y, तो -3y इक्वल ये भी कितना बचा रहा था? 200 ही बचा रहे थे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या डालते हैं? समीकरण नंबर 2, ठीक। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने
पर। तो हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। ये इसको लिखते हैं पहले, 9x माइनस 4y बराबर 200 और 7x माइनस 3y बराबर 200। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे इनको। ठीक है, घटाने पर साइन चेंज होंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस। अब इसमें से हम इसको काट देंगे तो इसमें देखो 4 का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, और इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो ये 12, ये 12 हो जाएगा। तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया 9 3 जा 27 और ये 28। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये माइनस का है, ये प्लस का रहेगा। ठीक, देखिए 9 3 जा ये होगा 27, ये 28, तो बचेगा यहाँ पे माइनस का x। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 600 होगा, ये कितना होगा 800 होगा, तो बचेगा माइनस का 200। तो माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कैंसिल। ठीक है, तो x बराबर मेरा कितना निकल आया, 200। ठीक, x बराबर क्या निकल गया है, 200। इस वैल्यू को हम लोग समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, x बराबर 200 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम लोग रखते हैं। समीकरण 1 था क्या, उसको देख लेते हैं। 9x माइनस 4y इक्वल 200। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 200 माइनस 4y इक्वल 200। तो इस चीज़ को उधर भेजे तो ये 9 दूनी 18 हो गया। तो इसको इधर लेके आके ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, इक्वल 4y, ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अपॉन में इसको बोल देते हैं 4 4 जा हो गया। ठीक है, तो y बराबर कितना निकल आया, 400 निकल आया। ठीक है, तो एक की मासिक आय क्या निकल के आ रही, देखिए एक की मासिक आय थी कितनी, 9x थी। ठीक है, तो 9 इंटू 200, एक्स की वैल्यू क्या निकली, 200। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 18, मतलब 1800 निकली। ठीक है, बी की क्या हो जाएगी, बी की मासिक आय कितनी थी, 7x थी। तो 7 इंटू 200 रखेंगे, कितना हो जाएगा, 1400। ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 हम लोगों को दिया गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में है कि 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या हमेशा 10 से ऊपर ही स्टार्ट होती है। ठीक है, तो 2 अंकों कोई संख्या होगी, उनका योग कितना है, 9 है। ठीक, तो इस संख्या को अंकों को पलटने से जो संख्या बनेगी वो उसका 2 गुना होगी। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन दिया गया हमें 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले माना 2 अंकीय संख्या के, ठीक है, 2 अंकीय संख्या के
इकाई अंक बराबर y, मतलब जो इकाई अंक है उसको हमने y ले लिया, ठीक है, और दहाई अंक हम लोग x ले लेते हैं, ठीक है। तो दो अंकों की संख्या क्या होगी मेरे पास, दो अंकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 10x + y। दो अंकों की जब भी संख्या लिखते हैं हम ऐसे लिखते हैं, या तो 10x + y या 10y + x, ठीक है। तो ये मेरी संख्या होगी। अब उसने क्या बोला था कि दो संख्याओं के अंकों का मतलब जो दोनों संख्या थी x और y, इन दोनों का योग कितना था, 9, ठीक है। तो देखो दोनों संख्याओं के अंकों का योग 9 है, ठीक। कितना है, 9 है, मतलब 9 है। तो हम लिखते हैं x + y बराबर 9, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो इक्वेशन नंबर 1 तो ये हो गया, ठीक। अब उसने हमसे क्या बोला था कि दूसरी शर्त के अनुसार, मतलब यदि इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, इस संख्या का 9 मतलब जो संख्या थी उसका 9 गुना अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, मतलब अगर अंक पलट दो तो वो कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ डाल देते हैं प्रश्नानुसार क्या, एक संख्या मेरे पास क्या थी, पहले सबसे पहले थी 10x + y थी, इक्वल, इसको हम अंक पलट देते हैं, y की जगह पे x और x की जगह पे y कर देते हैं। तब ये संख्या जो थी 9 गुनी, ठीक है, तब ये पलटने का 2 गुनी हो, तो यहाँ पे हम 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो अब ये दोनों क्या हो गए, 9 गुना संख्या के अंकों पढ़ने बनी संख्या का 2 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 90x + 9y, ठीक है, इक्वल, ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 20y + 2x, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको इस साइड ले आते हैं और इसको इधर भेज दें, तो ये हो जाएगा 90x - 2x, ठीक, इक्वल 20y - 9y। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 8x, यहाँ कितना बचा 11y, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालें y की निकाल लेते हैं, मान लीजिए, चलिए x की निकाल लेते हैं या y की किसी की भी निकाल लीजिए, तो y बराबर निकल आएगा 88/11x, तो 11 8 जा, ठीक है। तो y बराबर निकल के आया मेरे पास 8x, ठीक। y बराबर कितना निकला, 8x। इसको हम लोग इक्वेशन 2 डाल देते हैं, ठीक। अब इस वैल्यू को हम लोग समीकरण 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में y बराबर 8x रखने पर, तो इस वैल्यू को इसमें रखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, x + 8x इक्वल कितना है, 9। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, देखो x और 8x 9x हो गया, ठीक है, इक्वल 9, तो 9 बन जा, 9 बन जा, तो x बराबर क्या निकल आई वैल्यू, 1 निकल आई। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखते हैं समीकरण 2 में, ठीक। समीकरण 2 में x बराबर 1, ठीक। तो जब रखेंगे तो y बराबर कितना है, 8 × 1, तो y बराबर निकल के आएगा 8, ठीक। x और y की वैल्यू निकल आई। तो मेरे पास दो अंकों की संख्या क्या थी,
दो अंकीय संख्या क्या थी हम लोगों के पास? संख्या थी 10x प्लस वाई। तो हम लोग वैल्यू रखते हैं 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1 प्लस वाई की वैल्यू 8। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8, तो ये हो गया 80। तो दो अंकों की संख्या क्या निकल के आ गई? दो अंकों की संख्या निकल के आ गई 18। अगर मैं इनके ऐड करूँ, जैसे 1 प्लस 8 करूँ तो कितना होगा? देखो 9। ठीक, तो मेरा आंसर क्या हो गया? 18 हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। मतलब जितने रुपए की पुस्तक थी उतना ही उसने लाभ लिया। मतलब अगर उसने पुस्तक मान लीजिए 10 रुपये की खरीदी थी तो 10 रुपये का लाभ लिया उसने। ठीक है, तो पुस्तक कितने रुपए में खरीदी तो उसका हमको क्रय मूल्य बताना है। ठीक, हमको क्या बताना? क्रय मूल्य बताना है। तो यहाँ पे हमको दिया गया है, एक तो हमको दिया गया कि जो मेरा क्रय मूल्य है वही क्या है? मेरा लाभ है। तो क्रय मूल्य बराबर लाभ तो हमको पहले ही से पता है, इसमें दिया गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? माना पुस्तक का क्रय मूल्य x। हमने पुस्तक का क्रय मूल्य मान लिया x रुपये। ठीक, पुस्तक जो थी वो कितने रुपए की ली थी? हमने x रुपये की ली थी। और विक्रय मूल्य क्या है मेरे पास? विक्रय मूल्य जो है पुस्तक का लिख देते हैं पहले। पुस्तक का विक्रय मूल्य है वो मेरे पास है 24 रुपये। हमने पुस्तक बेची कितनी थी? 24 रुपये की बेची थी। ठीक है, तो हम लोगों ने एक फार्मूला होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर ये फार्मूला होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हम निकालेंगे लाभ, विक्रय मूल्य कितना था? 24 रुपये। क्रय मूल्य कितना है? x। तो लाभ कितना निकला? 24 माइनस x निकल आया। ठीक, तो अगर ये तो ये हो गया। ठीक है, तो अगर हम एक चीज़ देखें, जैसे 100 रुपये का लाभ, जैसे मान लीजिए 100 रुपये का लाभ, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये का लाभ कितना है? x% है, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों आपस में बचते हैं बराबर। तो हमने मान लिया 100 रुपये का जो लाभ है मेरे पास x% है। तो अगर हम 1 रुपये का लाभ निकालूं, 1 रुपये का लाभ बराबर कितना हो जाएगा? x/100 हो गया। ठीक है, ये मान लेते हैं 100 रुपये का लाभ जो x है। ठीक है, तो 1 रुपये कितना हो जाएगा? x/100 हो गया। तो 1 रुपये का लाभ ये है। अगर मैं यही x रुपये का निकालूं, x रुपये का लाभ, अगर मैं x रुपये का लाभ निकालूं तो x/100 तो 1 रुपये का था, जितने का निकालना उसका मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं x² / 100। ठीक, तो प्रश्नानुसार कंडीशन क्या थी? प्रश्नानुसार कंडीशन थी कि क्रय मूल्य बराबर क्या था? लाभ। ये मेरे पास निकल आया लाभ, लाभ ये रहा, क्रय मूल्य ये निकल आया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? प्रश्नानुसार ये लाभ था 24 माइनस x, ये x रुपये का लाभ निकाला हमने कितना? x² / 100। दोनों लाभ हैं। ठीक है,
तो इनको हम सॉल्व, ठीक है। तो क्या हो गया, प्रश्न करने 24 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अपान 100। तो इसके अपॉन में हम क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2400, ठीक, माइनस 100x इक्वल एक्स स्क्वायर, इतना हो गया। इस चीज़ को हम इस साइड भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 इक्वल 0। अब इसके हमको करने हैं फैक्टर। फैक्टर भी ऐसे करने कि अगर मैं इसका बल मल्टी 2400 का ऐसा फैक्टर करना है कि अगर मैं 8 करूं तो आए 100 या सब्ट्रैक्ट 8 या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करूं तो 100 आए, और इंटू करूं तो 24। तो देखो हम अगर 120 इंटू 20 कर दें तो 12 दूनी कितना होता है 24, और ये 2 0 2400 हो गया। और 120 में से अगर हम 20 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 100 बचेगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 120 माइनस 20, ठीक, एक्स माइनस 200 2400 सॉरी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 120 एक्स माइनस का 20 एक्स माइनस का 2400 इक्वल 0 हो गया। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस 1200 बचा, सॉरी 120 बचा। यहाँ से हम लोग माइनस का 20 एक्स कॉमन करेंगे, 20 कॉमन करेंगे, ठीक है, एक्स कॉमन नहीं मिलेगा हमको। तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस, इसमें 20 का भाग 0 0 कट जाएगा, 24, तो बचेगा कितना 120, ठीक है। माइनस का कॉमन किया तो ये प्लस हो गया, तो ये आ गया मेरे पास एक्स माइनस 20 और एक्स प्लस 120 हो गया, ठीक है। तो हम जब इसको 0 करेंगे तो क्या है, एक्स प्लस 120 बराबर क्या करेंगे 0, तो एक्स बराबर निकले माइनस का 120। इस आंसर को तो हम लेंगे नहीं, ये कैसा है मेरे लिए अमान्य रहेगा क्योंकि ये निगेटिव है, ठीक। फिर हम लेंगे एक्स माइनस 20 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना निकल आएगा 20। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो क्रय मूल्य जो था, क्रय मूल्य बराबर क्या निकाला था हमने, तो क्रय मूल्य निकालेंगे जब हम, तो क्रय मूल्य क्या निकल गया, कितना था विक्रय मूल्य 24 रुपये था, ठीक है। उसमें से अगर हम 20 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक। तो यक्स ये मेरा क्या है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों चीज निकल आया है, ठीक है। तो अब मेरे पास जो क्रय मूल्य है वो कितना है, क्रय मूल्य क्या निकला, क्रय मूल्य जो निकल के आया वो निकल के आया मेरे पास 20 रुपये, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। 4 क्या है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना 46 रुपये है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हमको बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, माना पेंसिल का मूल्य हम लोग कितना ले लेते हैं 1 रुपये, ठीक। तो कलम का कितना हो जाए, कलम का मूल्य हम लोग लेते हैं y रुपये, ठीक। तो हमको कलम पहले कितनी लेनी है 5 पेंसिल लेने, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाए 5 पेंसिल का मूल्य बराबर होगा मेरे पास 5x, ठीक। इसी प्रकार 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 7y, क्योंकि एक का कितना है y हो गया, ठीक। तो प्रश्नानुसार कंडीशन क्या थी,
प्रश्नानुसार कंडीशन थी 5x इतनी पेंसिल और इतनी कलम अगर मैं लूँ, ठीक है, तो क्या होगा 5x प्लस 7y बराबर कितना हो जाएगा 50। इसको हम डाल लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब द्वितीय कंडीशन क्या दी गई थी हमको? द्वितीय कंडीशन दी गई थी, द्वितीय शर्त हमको थी कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य। तो 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5 कलम मतलब 5y इक्वल कितना हो गया? तो 46 रुपये। ठीक, इसको हम लोग डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक, तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं 5x प्लस 7y इक्वल 50। ठीक है, इसको लिखते हैं 7x प्लस 5y इक्वल 46। ठीक, तो हम लोग घटाने में करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, घटाने पर तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 का और इसमें 5 का, x की जो वैल्यू है काट देते हैं। ठीक है, ये 7 7 जा 49, ये 25, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 24y बचेगा। ये कितना 350 हो गया, 7 5 या 35 होता है। ठीक है, तो इसको जब हम माइनस करेंगे इस वाले से तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 120। ठीक है, तो हम y बराबर देखते हैं 120 अपॉन कितना है 24, 24 बन जा 24 5 जा, तो y बराबर निकल के आ गया मेरे पास 5। ठीक, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर तो कितना हो जाएगा? 7x होगा। ठीक है, प्लस 5 इंटू 5 होगा इक्वल कितना 46, तो हो गया 7x इक्वल 46 माइनस 25, तो 7x बराबर यहाँ बचेगा 21, तो 7 बन जा 7 3 जा, तो x बराबर कितना निकला है? 3। ठीक है, तो हमने पेंसिल क्या माना था? x, तो पेंसिल का मूल्य कितना हो गया? पेंसिल का मूल्य जो है वो कितना हो गया? 3 रुपये। ठीक, और कलम का मूल्य क्या हो गया? कलम का मूल्य बराबर हो गया मेरे पास 5 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन की नौकरी शुरू करता है, मतलब एक व्यक्ति है कोई, एक मासिक वेतन जो होगा उससे नौकरी शुरू करता है और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है, मतलब हर साल उसके वेतन में कुछ ना कुछ इंक्रीजिंग होता है, मतलब कुछ ना कुछ बढ़ता जरूर है। ठीक है, ये नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 रुपये हो, ठीक है, और 15 वर्ष बाद उसका वेतन 2750 रुपये हो, तो प्रारंभ में उसका वेतन कितना था? वार्षिक वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसका हमको ये बताना कि जब उसने नौकरी स्टार्ट की थी तब उसका वेतन कितना था और हर साल कितना बढ़ रहा था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो माना नियत मासिक वेतन जो है वो हम लोग यक्स ले, मतलब उसका जो वेतन था वो पहले सबसे वो ये कितना था? यक्स था। ठीक है, और वार्षिक वृद्धि हम लोग मान लेते हैं कि हर साल क्या हो रही थी? वाई हो रही थी।
तो नौकरी के 4 वर्ष जब उसने किया तो कितना मिला? 2200 रुपये। नौकरी के 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद उसका वेतन कितना हो गया था? 2200 रुपये। ठीक, 4 वर्ष बाद कितना हो गया था? 2200 रुपये। और 15 वर्ष बाद 15 वर्ष बाद कितना हो गया था? 2750 रुपये। ठीक, तो पहली कंडीशन क्या है? देखो, पहली शर्त क्या थी कि एक जिससे मतलब एक नियत क्या था उसका? एक्स था, ये तो था ही था। और जो बढ़ वृद्धि हो रही थी वो कितने 4 सालों में वृद्धि हो रही थी, तो 4y। तब उसको जो मिला था वो मिला था 2200 रुपये। ठीक, 2200 रुपये। इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी शर्त क्या थी? देखो, दूसरी शर्त थी नियत भाड़ा तो मिलना ही मिलना था, प्लस 15 साल और काम कर रहा था, तो 15 साल में जो भी वृद्धि होगी वो 15 साल में ही होगी। तब उसको जो मिला था वो मिला 2750। इसको हम डाल देते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो हम लोग समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को जब हम हल करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस 4y इक्वल 2200, x प्लस 15y इक्वल 2700। सॉरी फ्रेंड, ये 27, इसको काट देते हैं हम लोग, ये लिख देते हैं 2750। ठीक, तो ये माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये x कैंसिल हो गया, ये माइनस का ये प्लस का है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 11y। ठीक है, इक्वल, इसमें ये ज़्यादा है, इसमें से इसको जब माइनस करें तो माइनस का बचेगा 550। ठीक, तो माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना आ गया? 550 अपॉन 11, 11 बन जाए 11, 11 5 जा 55 और ये 0, तो y बराबर कितना निकल आया? y बराबर निकल के आ गया 50। इस वैल्यू को हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 से तो कितना हो जाएगा? देखो, x प्लस 15 इंटू 50 इक्वल हो जाएगा 2750। तो ये हो गया x प्लस 15, 5 जा होता 75 0। ठीक है, तो ये हो गया 2750। इसको उस साइड भेज देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा x बराबर 2750 माइनस 750, तो x बराबर हो गया 2000। ठीक है, x की वैल्यू क्या निकल आई? 2000। तो उसका मासिक वेतन कितना था? जब उसने नौकरी स्टार्ट की थी तो मासिक वेतन था तब उसका 2000 रुपये, और जो वृद्धि हो रही थी वेतन में वो कितनी हो रही थी? 50 रुपये। हर साल उसके में 50 रुपये इंक्रीज हो रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत कितनी है? 72 रुपये है। इसमें कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश है। यदि काजू की गिरी का भाव 96 रुपये प्रति किलोग्राम हो और किशमिश का भाव 112 रुपये प्रति किलोग्राम हो, तो ज्ञात करो उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग अलग ज्ञात, मतलब उन दोनों पैकेट में मेवे कितना था और किशमिश कितनी थी, ये हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, माना काजू की गिरी
काजू की गिरी का भाव हम लोग मान लेते हैं x रुपए। मतलब जो हमने मान लिया कि काजू जो मिल रही थी हमको वो कितने मिल रही थी, x रुपए में मिल रही थी। और किशमिश कितने में मिलेगी, किशमिश का भाव हम लोग मान लेते हैं ₹22। ठीक है, किशमिश जो थी वो कितने में थी, ₹22 में थी। तो अब जब ये दोनों पैकेट हम लोग खरीद रहे थे तो क्या हो रहा था, देखो पहली कंडीशन क्या थी, पहली शर्त थी कि ये दोनों पैकेट में 700 ग्राम था। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 700। इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, एक काम गलत कर दिया हम लोग, माना काजू गिरी की तौल करते हैं हम लोग। ठीक है, तौल क्या थी, x ग्राम। ठीक, और इसको भी तौल कर देते हैं, तौल जो थी 22 ग्राम। ठीक है, ये तौल थी क्योंकि ये हमको ग्राम में दे रखा, सॉरी गलती हो गई थी, रुपए मान लिया था। x प्लस वाई बराबर कितना होंगे, 200, क्योंकि ये ग्राम में है। ठीक, अब एक चीज़ देखो, अगर मैं 1 केजी काजू गिरी खरीदूँ कितने रुपए की, 96 रुपए की है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 केजी काजू गिरी का मूल्य कितना दिया गया हमको, 96 रुपए, 1 केजी दिया गया। ठीक है, और अगर मैं 1 ग्राम खरीदूँ, 1 ग्राम काजू गिरी का मूल्य कितना हो जाएगा मेरे पास, तब हो जाएगा ये 96/1000, क्योंकि 1000 क्या था, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं x, और काजू गिरी को हमने क्या मान रखा था, x। तो हमने x का चलो अगले में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 ग्राम खरीदा तो इतनी, अगर मैं x ग्राम खरीदूँ, x ग्राम काजू गिरी, तो क्या हो जाएगा 96/1000x। ठीक है, ऐसे ही मुझे 1 केजी किशमिश का भाव कितना दिया गया, किशमिश का मूल्य जो है वो हमको दिया गया 112 रुपए। ठीक, तो 1 ग्राम कितने का होगा, 1 ग्राम होगा किशमिश मेरे पास 112/1000 रुपए का। ठीक है, तो अगर मैं 22 ग्राम खरीदूँ, अगर मैं खरीदूँ 22 ग्राम किशमिश तो कितना 112/100 वाई का होगा। ठीक है, अब इन दोनों को जब मैंने खरीदा था तो मुझे कितने रुपए देने पड़े थे, 72 रुपये। पैकेट की लागत क्या थी, 72 रुपये थी। ये देखिए, ठीक है, कितनी थी, 72 रुपये। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग, ये क्या हो जाए 90, द्वितीय शर्त कर देते हैं हम लोग। ठीक है, द्वितीय शर्त, तो कितना हो जाए 96/100,000 प्लस ये 12/1000 वाई, तब कितना मुझे देना पड़ा था, 72 रुपये देना पड़ा था। ठीक है, 72 रुपये, ये हो जाएगा 96, एलसीएम लेंगे तो 112 22 हो जाएगा ये, और इस चीज़ को हम उस साइड भेज देंगे 1000 को, तो ये हो जाएगा 72। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो ये मैंने जो बनाया था समीकरण 1, ये यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 600 माइनस वाई। ठीक,
इस वैल्यू को हम लोग 2 में रखेंगे, ठीक है। तो x बराबर 700 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो ये 96, यहाँ पे हो गया 700 माइनस वाई प्लस का 112 वाई, ठीक, इक्वल कितना हो गया 72,000, ठीक है, इतना हो गया। तो इसका जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का इसका मल्टीप्लाई कितना 42, कैरी कितना 63 और 4 67 और 2 0, माइनस का ये हो जाएगा 96 वाई हो जाएगा, प्लस का ये हो गया 112 वाई बराबर 72,000। यहाँ से इस चीज़ को हम उस साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास बचेगा, इसमें इसको माइनस करें तो यहाँ बचेगा 16 वाई, ठीक है। और इस चीज़ को उधर लेके जाएंगे तो ये हो गया 72,000 माइनस 67,200। तो यहाँ पे हमारे पास बचा ये 16 वाई, इन दोनों जो मैंने माइनस किया तो बचेगा 48, ठीक, 4800 बचेगा, इन दोनों जैसे माइनस करूँगा मैं, ठीक। तो अब बाई बराबर हम लोग निकालते हैं कितना आएगा 48 अपॉन 16, 16 बन जा 16 3 जा, तो बाई बराबर कितना निकला है यहाँ पे 300, कितना निकला 300। इसको हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं y बराबर 300, ठीक, समीकरण 1 में, ठीक। तो जब वहाँ पे रखेंगे तो कितना बचा x बराबर मेरे पास क्या था 700 माइनस बाई की वैल्यू 300, कितना बचेगा 400, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी निकल आई 400। तो जो मेरे पास काजू थी वो कितने ग्राम थी 400 ग्राम थी, ठीक। और किशमिश कितनी थी, किशमिश जो मेरे पास थी वो थी 300 ग्राम, ठीक है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 6 तक सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है।